सब्जेक्ट एंड वर्ब पर हम बात करेंगे और पार्ट 3 आज का है। आज का वीडियो पार्ट 3 में हम चर्चा करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट किस बेस पर हुआ है और सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, क्योंकि हमने लास्ट दोनों वीडियो में सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के विषय ये जाना कि वर्ब का जो पैक्टमेंट होता है अपने सब्जेक्ट के साथ ये हमेशा यस यस और पीपी के बेस पर होता है। यस यस पीपी का मतलब आपने जाना, यस यस पीपी मींस सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। कहने का तात्पर्य क्या है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। इस रूल्स के 3 एक्सेप्शंस बताए गए कि कहां यस यस पीपी का रूल्स जो है नहीं काम करता है। उस एक्सेप्शंस को मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है। अब जो डिस्कस की पॉइंट है वो क्या है कि सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। कभी कभी सब्जेक्ट मोर देन वन वर्ड से रिलेट होता है, कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ होता है, कुछ ऐसे सेपरेटर्स होते हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है। ऐसी स्थिति में हमारा वर्ब किस सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, हमारे वर्ब का नंबर क्या होगा, इसी पर हम आप डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जाना यदि सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर एनपीएन के स्ट्रक्चर पर हो। एनपीएन क्या होता है मैंने आपको बता दिया था। एनपीएन नाउन प्रीपोजिशन नाउन। अब ये बढ़ता जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप बढ़ा सकते हैं, ये बढ़ भी सकता है इस तरह से, कोई भी कितना ही बड़ा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का हो, लेकिन हमेशा वर्ब का जो नंबर होता है इस सब्जेक्ट के लिए, सपोज दैट ये आपका सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में 1 2 3 4 4 संज्ञाओं का प्रयोग किया गया है। इस सब्जेक्ट में 4 संज्ञाओं का प्रयोग किया गया है। अब आप इसमें देख सकते हैं इस नाउन ये आपका सिंगुलर हो सकता है, ये प्लूरल हो सकता है, ये सिंगुलर हो सकता है, ये प्लूरल हो सकता है। कहने का मतलब इस सब्जेक्ट के लिए 4 संज्ञाएं प्रयोग की गई हैं और चारों का अलग अलग नंबर हो सकता है। तो अब ये लिखना है तो इन सब के लिए एक ही वर्ब लिखना है, क्योंकि चारों संज्ञाओं का कलेक्शन एक सब्जेक्ट बना। इन चारों संज्ञाओं को जब रिलेट किया गया तो एक सब्जेक्ट बने, एक सब्जेक्ट के लिए चारों संज्ञाओं का प्रयोग किया गया, तो इनके लिए एक ही वर्ब का यूज होगा। अब इनका नंबर क्या होगा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। इनका नंबर आप घबराए ना, जो सबसे पहले प्रीपोजिशन आया हुआ है, जो सबसे पहले प्रीपोजिशन आया हुआ है उसके पहले जो नाउन आया हुआ है उसके नंबर के अकॉर्डिंग इस वर्ब का नंबर डिसाइड किया जाएगा, लिखा जाएगा। अब यहाँ आपने देखा इस नाउन का नंबर क्या है, सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। अर्थात ये पहला जो नाउन आपका है उसके अकॉर्डिंग आपका ये नाउन लिखा जाएगा, इस वर्ब का नंबर लिखा जाएगा। तो ये लास्ट वीडियो मैंने आपको बता दिया था। फिर से सब्जेक्ट की स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर किन फार्मूले में आ सकता है, कैसे कैसे यूज किया जा सकता है। कुछ सब्जेक्ट इस तरह से होते हैं, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ प्लूरल नाउन। ध्यान दीजिएगा, ये आपके सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है। सेंटेंस का सब्जेक्ट इस तरह से भी हो सकता है और इनके लिए हमें एक ही वर्ब का यूज करना है। इनके लिए हमें सिंगल वर्ब का यूज करना है क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है। तो बताइए कैसे हम वर्ब का नंबर कैसे डिसाइड कर पाएंगे। सीधी सी बात है, ध्यान दीजिएगा। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर कलेक्टिव नाउन और प्लूरल नाउन इस तरह का है तो वर्ब आपका हमेशा सिंगुलर रहता है। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन इस प्लूरल नाउन को अपने समुदाय में ग्रुप में रख लेता है, अर्थात एक यूनिटी का सेंस देता है।
सिंगुलर कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हो जाने से ये प्लूरल नाउन एक यूनिटी में बच जाता है, एक यूनिटी, एक इकाई में बच जाता है, इकाई का सेंस देता है। इसलिए यहां हम अपने वर्ब का नंबर सिंगुलर रखेंगे। ये प्लूरल होती प्लूरल नाउन है, लेकिन सिंगुलर कलेक्टिव नाउन जब यहां आ गया तो उस प्लूरल नाउन को क्या किया, सिंगुलर बना दिया, एक यूनिटी में दे दिया। और जब यूनिटी में दे दिया तो सीधी सी बात है इस वर्ब का नंबर भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा आपका जो ये सब्जेक्ट है इस समय ये सिंगुलर बन गया है। ध्यान दीजिएगा, कुछ एग्जांपल्स आप देते हैं, जैसे ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ए सेट ऑफ बुक्स, ए सेट ऑफ बुक्स, ये देखिए ए सेट ऑफ बुक्स, किताबों का एक जोड़ा, ए सेट, एक सेट खरीद लिया गया, हैज बीन परचेज्ड। हैज बीन परचेज्ड। आपने देखा यहां कि यहां का सब्जेक्ट जो है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, फिर आप है, उसके बाद प्लूरल नाउन है, लेकिन ये सब जब रिलेट हुए, जब इस सिंगुलर कलेक्टिव नाउन इस प्लूरल नाउन से जुड़ा तो इसको भी एक यूनिटी में दे दिया, इसलिए हमारा वर्ब जो है यहाँ सिंगुलर नंबर का प्रयोग किया गया। कोई दिक्कत होगी नहीं, आपको अच्छे से आ रहा होगा। ऐसे बहुत से सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स हैं जो प्लूरल नाउन के पहले आकर के उसको सिंगुलर वे दे देते हैं, सिंगुलर वे बना देते हैं, और आसानी से आप उसको पढ़ सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं कि इनके जुड़ जाने से हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर बन जाता है। जैसे एक एग्जांपल और लीजिए, जैसे एक टीम ऑफ स्टूडेंट या एक टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स। अब यहाँ का स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन, प्लेयर्स प्लूरल नाउन, लेकिन एक टीम क्या है, ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, तो हमारा वर्ब क्या होगा, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। ए टीम ऑफ स्टूडेंट्स हैज गॉन, हैज गॉन। कहने का मतलब क्या, आपने देखा कि यदि सब्जेक्ट इस वर्ड स्ट्रक्चर पर डिपेंड हो, यदि सब्जेक्ट आपका इस वर्ड स्ट्रक्चर पर डिपेंड हो तो वर्ब हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर रहता है, इसमें कोई दिक्कत। इस रूल्स को आप जानिए। नेक्स्ट बुक्स में आते हैं। बहुत सारे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन से आपको पता है, टीम ऑफ, बकेट ऑफ, बेंच ऑफ, बहुत सारे ऐसे हैं, चेन ऑफ, एक ग्रुप ऑफ। तो आप इनके प्रयोग से जब सब्जेक्ट आपका बंधा हुआ, सब्जेक्ट आपका बना हुआ हो तो हमेशा वर्ब हमारा सिंगुलर होता है। नेक्स्ट रूल देखिएगा, कुछ सब्जेक्ट आपके इस तरह से होते हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि कोई नाउन, नेम या टाइटल, यदि नेम हो या टाइटल हो, टाइटल, तो वर्ब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यदि आपका ये सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगा, सीधी सी बात है, नेम है या टाइटल है तो सिंगल के आएगा, सिंगल केस का प्रयोग हुआ होगा तो वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये देखिए, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाउन हो, कोई नेम हो या कोई टाइटल तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका इज ए prosperous country,
इज ए प्रॉस्परस कंट्री। कहने का मतलब क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है एक समृद्धशाली देश है। तो यहाँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या है ये, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ स्टेट्स है, प्लूरल है, इस तरह से वहां पर आपका प्लूरल होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या है, ये नेम ऑफ अ कंट्री है। ये क्या है, नेम ऑफ अ कंट्री है। जैसे द अरेबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक। इज एन इंटरेस्टिंग बुक। तो आपने यहाँ क्या देखा, अरेबियन नाइट्स, ये क्या है, टाइटल है। ये क्या है, ये टाइटल है, ये किसी बुक का टाइटल है, इसलिए यहाँ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई टाइटल हो या कोई नेम, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर नंबर का होगा, प्लूरल नंबर का नहीं होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, ये सिंगुलर ही रहते हैं। ये किसी सिंगल पर्सन को किसी सिंगल थिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर नंबर की होगा। अर्थात आपने देखा कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आता है वो एक ही वर्ड पर डिपेंड नहीं रहता। अगर एक ही वर्ड पर डिपेंड है तो सीधी सी बात है, इजी है, आपको पता है उस वर्ड के नंबर को आइडेंटिफाई करना होगा, उसके अकॉर्डिंग उस नाउन के नंबर को आइडेंटिफाई करना होगा, उस वर्ड के जो यूज किया होगा वर्ड सब्जेक्ट के लिए, उस वर्ड के नंबर को आइडेंटिफाई करिए और फिर उसके अकॉर्डिंग जो सेंटेंस का वर्ब होगा उस वर्ब के नंबर को लिख लीजिए, आपका सेंटेंस एग्जैक्ट। लेकिन चल क्या रहा है, चल रहा है कि सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर, इस सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कभी-कभी मोर देन वन वर्ड से रिलेटेड रहता है। ऐसे कंडीशंस में हमारा वर्ब का फॉर्म क्या होगा, हमारे वर्ब किस फॉर्म में यूज होंगे, यही आपके हमारे बीच में इस समय चल रहा है। देखिए और कुछ सब्जेक्ट, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है कोई वेट हो, मीजर, डिस्टेंस, अमाउंट, यदि ये आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि डिफरेंट होते हैं, एक निश्चित सेंस को देते हैं, एक निश्चित सेंस के लिए यूज किए जाते हैं। अगर इस तरह का सब्जेक्ट आपका है तो वर्ब हमारा क्या होता है, सिंगुलर नंबर का होता है। वर्ब हमारा क्या होता है, सिंगुलर नंबर का रहता है। यदि आपका ये सब्जेक्ट है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट वेट्स है, मीजर है, डिस्टेंस है, अमाउंट है, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर नंबर का होगा। जैसे 10 miles is a long way to walk। ये देखिए, अब यहाँ पे देखा ये क्या है, 10 miles डिस्टेंस है, लेकिन एक निश्चित दूरी के विषय बता रहा है, एक निश्चित दूरी के विषय ये 10 miles बता रहा है, इसलिए वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर नंबर का होगा। 10 miles is a long way to walk। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 10 या 5, कुछ भी लिखिएगा, 5 rupees is equal to 500 पैसे। अब यहां आपने देखा 5 rupees इज इक्वल, यहां पर 5 रुपीज एक निश्चित अमाउंट है, ये एक डेफिनेट अमाउंट है, ये जो 500 पैसे के इक्वल है। तो यहां हमने क्या लिखा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। तो आपने क्या जाना, यदि सब्जेक्ट वेट्स हो, मीजर हो, डिस्टेंस हो, अमाउंट हो, यदि सब्जेक्ट आपका ये है तो वह हमेशा क्या होगा, सिंगुलर नंबर का ही यूज किया जाएगा।
सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को ध्यान से आप जानिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, तो वर्ब का नंबर डिसाइड करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और पता है आपको कि सेंटेंस का वर्ब जो है वो यस यस पी पी फार्मूले पर ही डिपेंड होता है, जो इसके एक्सेप्शन है कि मैंने आपको बता दिया है। अब देखिएगा, यदि सब्जेक्ट आपका इस तरह से हो, सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट में आप नाउन कह सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन। उसके बाद अपोजिशन, अपोजिशन, तो इसके लिए हम वर्ब का क्या नंबर डिसाइड करें। यदि ये आपका सब्जेक्ट हो, सपोज दैट ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर यदि इस तरह से हो, ध्यान दीजिएगा, नाउन या प्रोनाउन, अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब क्या हुआ? अपोजिशन का मतलब होता है समानाधिकरण, इसको हम साइड बाय साइड कहते हैं। अर्थात समानाधिकरण का मतलब समान अधिकार रखने वाला। अब इस अपोजिशन का जो मीनिंग है या इसका जो अपोजिशन जो यूज किया गया है, इस नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज किया गया है। इस नाउन या प्रोनाउन के इक्वल में है ये, चाहे आप इसको कहें चाहे आप इसको कहें, ये अपोजिशन फार्मूले में है। और ध्यान दीजिएगा, अपोजिशन हमेशा कामा में रहता है। नाउन या प्रोनाउन के बाद जो अपोजिशन, नाउन या प्रोनाउन का अपोजिशन जो यूज होता है वो हमेशा कामा में रहता है। लेकिन वर्ब का प्रयोग हमेशा अपोजिशन के पहले आए हुए पद के अकॉर्डिंग होता है। इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग का अपोजिशन अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे यू राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये इज माई बेस्ट फ्रेंड। आपने यहां क्या देखा, राम क्या है, राम अपोजिशन, यू आपका प्रोनाउन, अब ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, यू आपका प्रोनाउन, राम आपका अपोजिशन है, यू राम। अब यहां इज जो है राम के अकॉर्डिंग यूज कर दिया गया, इसलिए सेंटेंस क्या है आपका, राम है। ये इज आपने किसके अकॉर्डिंग यूज किया है, राम के अकॉर्डिंग, अपोजिशन के अकॉर्डिंग। जबकि रूल्स हमारा क्या कहता है, रूल्स हमारा कहता है कि सेंटेंस में सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि कोई नाउन प्रोनाउन और अपोजिशन के ऊपर डिपेंड हो, अपोजिशन के स्ट्रक्चर में हो, तो जो सेंटेंस का वर्ब होता है उस अपोजिशन के पूर्व आए हुए पद के अकॉर्डिंग होता है, उस अपोजिशन के पूर्व आए हुए नाउन या प्रोनाउन के नंबर के अकॉर्डिंग होता है। तो आपने आसानी से देखा, आपने जाना भी, हमें यहाँ इज नहीं आर का प्रयोग करना होगा। यू राम इज नहीं आर माई बेस्ट फ्रेंड। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। आई राजेंद्र प्रसाद इज ए स्टूडेंट। अब ये भी सेंटेंस आपका क्या है, ये भी सेंटेंस आपका क्या है, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इज का प्रयोग अपोजिशन के अकॉर्डिंग कर दिया गया है। राजेंद्र प्रसाद नेम ऑफ पर्सन, इसके अकॉर्डिंग करके इज लगा दिया गया है। जबकि इस सेंटेंस का जो वर्ब ये अपोजिशन के पहले पर अर्थात आई के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और जब आई के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे तो यहां क्या होगा, आई के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या होगा, यहां एम होगा। एम यहां आप लगाइए, एम का प्रयोग यहां करिए, तब आपका ये सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह से हमने क्या जाना इस स्ट्रक्चर में, यही कि सब्जेक्ट यदि नाउन प्रोनाउन और अपोजिशन से रिलेट हो, अपोजिशन के ऊपर डिपेंड हो, इस स्ट्रक्चर पर सब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो सीधी सी बात है ऊपर हमेशा अपोजिशन के पूर्व अर्थात इस नाउन या प्रोनाउन के ऊपर डिपेंड रहेगा। यदि ये नाउन या प्रोनाउन, जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट एग्जांपल में, यहाँ यू आपका प्लूरल था, यहाँ आर लग गया, यहाँ आई था, यहाँ आपका क्या हो गया, इसके ऊपर होता है। तो हमने यही जाना कि सेंटेंस में आया हुआ सब्जेक्ट
उसका स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके स्ट्रक्चर को सही से आप जानिए, इसके रूल्स को आप सही जानिएगा, तभी हम वर्ब के नंबर को डिसाइड कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। कभी कभी आपने देखा होगा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो तीनों प्रोनाउन के साथ आया हुआ होता है, भाई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये प्रोनाउन आपके तीन होते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा कि यहाँ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के लिए आए हुए होते हैं। ऐसे कंडीशन में इनका वर्ब क्या होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे कंडीशन में इनका प्रयोग, इन वर्ब का प्रयोग क्या करेंगे, ये सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, यही क्वेश्चन आता है। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों प्रोनाउन से बना हुआ हो, तीनों प्रोनाउन से जुड़ा हुआ, तब वर्ब का नंबर क्या होगा। सपोज दैट आप कह सकते हैं आई, यू एंड ही, आई, यू एंड ही आर फ्रेंड्स। भाई यहां प्लूरल वर्ब आपने लगा दिया, प्लूरल वर्ब आपने लगाया, क्यों? क्योंकि यहां पर एंड से संयुक्त हो गया है, एंड से जोड़ दिया गया है। जब जोड़ दिया गया, जोड़ है तो प्लूरल है, तो सीधी सी बात है। ये जोड़ मिल करके कुछ ऐसे एंड होते हैं, कुछ ऐसे जोड़ होते हैं, कुछ ऐसे आप संयोग कह सकते हैं, कुछ ऐसे संयोग होते हैं जिनके जोड़ने से भी सिमिलर हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा था इंक एंड पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर, कार्ट एंड कैरिज। तो आपने क्या पढ़ा, ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे नाउन्स जब एंड संयुक्त होते हैं तब भी वो एक हो जाते हैं, क्योंकि जब वो अलग होते हैं, एंड से उनको अलग कर दिया जाए या उनको अलग अलग रखा जाए तो उनका कोई मीनिंग नहीं होता, वो यूजलेस हो जाते हैं। और जब यूजलेस है तो बेकार, उनका मतलब करने का तात्पर्य क्या हुआ, वो कोई सही फॉर्म दे ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ आपने देखा कि तीनों पर्सन का प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में यूज कर दिया गया है, एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन का प्रोनाउन यूज कर दिया गया है। अब यहाँ आर लिख दिया गया, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं। अब सेंटेंस देखिएगा, इस तरह से है 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को हम सेंटेंस में जब ये एक साथ आते हैं तो इनको हम 2 3 1 इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 3 1 में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, और वर्ब हमारा प्लूरल होता है। क्या होता है? ये मत सोचिएगा कि यहाँ फर्स्ट पर्सन का यहाँ आई आएगा तो आप वहां आई लिखिए, नहीं, गलत, क्योंकि एंड से संयुक्त हो रहा है, जुड़ रहा है, और जब जुड़ रहा है तो क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल। हमें आपको ये सिर्फ बताना था इस स्ट्रक्चर में कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बेस पर यदि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आएंगे तब हम इनको इस सेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे यहां आपने देखा आई, यू एंड ही, ये था आपका। अब इसको आप इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, आप कर लेंगे यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। ये आपका एग्जैक्ट हुआ, ये आपका रॉन्ग था, क्योंकि यहां पर 1 2 3 का ऑर्डर था, हमने इस ऑर्डर को 2 3 1 में कन्वर्ट कर दिया, 2 3 1 में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए अब आपका ये क्या हुआ, एग्जैक्ट हो गया। क्या ऐसा कोई कंडीशन है कि जिसमें 1 2 3 अपने रिमेन स्टैंडिंग में हो, अपने रिमेन की सिचुएशन में हो, उसी इस स्थिति में हो जिसमें वो हो, अर्थात 123 में हो है। ये देखिएगा, ये सेंटेंस का सेंस जो है, जो हम कह सकते हैं गुड सेंस है। ये सेंटेंस के सेंस को अगर हम जाने, पढ़े, पहचाने तो हमें पता चलता है क्या गुड सेंस में है,
यू ही एंड आई आर फ्रेंड, अच्छे मित्र हम हैं। तो ये सेंटेंस का सेंस कैसा है? ये गुड सेंस है ये। लेकिन कभी कभी ये बैड सेंस में भी होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं आई यू एंड ही आर गिल्टी। आगे देखिए, ये सेंटेंस का जो सेंस है ये बैड सेंस है, ये बैड सेंस है। अब बैड सेंस है, ये गुड सेंस था, ये बैड सेंस है। ध्यान दीजिएगा, यदि सेंटेंस बैड सेंस में उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों पर्सन का यूज किया गया तो उनको हम उसी क्रम में रख देते हैं 1 2 3 में। इसको हम 2 3 1 में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते यू ही एंड आई इसको हम इस सेंस में नहीं लिख सकते। अगर आप चाहे इसको इस सेंस में लिखो तो इस सेंस में इसको नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि क्या है ये बैड सेंस है। और बैड सेंस में मैंने आपको बताया कि बैड सेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इसी क्रम को हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड को सेकंड थर्ड वर्ब में फर्स्ट में हम फॉलो नहीं करते। ये हमारा सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर्स का रूल चल रहा है। पार्ट 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई गई। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से इसका प्रैक्टिस करिएगा, कुछ अभ्यास करिएगा। फिर पार्ट 4 में जब मिलेंगे तो नए स्ट्रक्चर के साथ हम आएंगे। तब तक आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।